आज का वीडियो फिर क्लास 12th के ऊपर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं फिर लेकर के आ गया हूँ क्लास 12th के हिंदी के ऊपर महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन है भाई? यहाँ पर देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने। 11, 15, 18, 21 तक पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आपको रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, आराम से देखिए। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कौन है आवारा मसीहा के लेखक? आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं कौन है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। 9, 11, 12, 18, 21 तक पूछा गया है। तो यह कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो वह है अमृत राय। कौन है? अमृत राय। यहाँ पर देखिए कौन है? अमृत राय। अमृत राय ने क्या किया है? कलम का सिपाही नामक की रचना किए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर तीसरा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? आपको विधा बताना है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है आपको बताना है। 2016, 18, 21 तक पूछा गया है। तो कलम का सिपाही जो है उसकी विधा है जीवनी। वह एक जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा ये भी एक विधा है। देखिए किस विधा की रचना है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो किस विधा की रचना है? वह है जीवनी। क्या है? जीवनी ये भी है। आवारा मसीहा भी जीवनी है और कलम का सिपाही भी जीवनी है, ठीक। तो इस तरीके से 2020-21 में पूछा गया है ये आवारा मसीहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है आपके सामने पाँचवा, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? आवारा मसीहा एक लेखक की जीवनी है और यह पूछ रहा है कि किस लेखक की जीवनी है, ठीक है। तो आवारा मसीहा जो जीवनी है वह है शरत चंद्र चटर्जी का। शरत चंद्र चटर्जी का क्या है? जीवनी है। उनकी जीवन के ऊपर यह आवारा मसीहा लिखा गया है। कौन लिखे हैं? विष्णु प्रभाकर, ठीक। तो शरत चंद्र चटर्जी के ऊपर यह जीवनी लिखा गया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर। छठवां है, कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा उपन्यास नहीं है। 2012, 14, 17, 20 तक पूछा गया है। आपके सामने है, ये देख लीजिए। और तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो मैं बता दूं, देखिए केवल एक ही है जो उपन्यास नहीं है, अशोक के फूल, ठीक। अशोक के फूल क्या है? यह एक उपन्यास नहीं, बाकी सब उपन्यास है। ये देखिए, परीक्षा गुरु, तितली, गबन, ये तीनों उपन्यास है। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि बताइए कि इसमें से कौन उपन्यास है या उपन्यास का किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो परीक्षा गुरु है, प्रथम उपन्यास है, तितली, गबन, ठीक। तो इस तरीके से अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। ये पूछ रहा है किस विधा की रचना है सुनीता? तो वह उपन्यास है, ठीक है। उपन्यास की विधा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर देखिए 2016, 18, 20 तक पूछा गया है, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से नाटक है 20 से 21 तक पूछा गया है। नाटक को आपको बताना है, कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो उत्तर प्रियदर्शी क्या है? एक नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है, बाकी सब अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 तक पूछा गया, आपके सामने देख लीजिए। 12, 14, 16, 18, 21, 22 तक पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो हिंदी का प्रथम नाटक है, आपसे पूछ रहा है प्रथम नाटक। प्रथम नाटक, ठीक है। प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि
हिंदी का प्रथम नाटक नहुसे, बी ऑप्शन सही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से नाटक है। 2015, 16, 17 तक पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से नाटक है, कौन सा नाटक है आपको बताना है। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। कौन है? ए वाला। चंद्रगुप्त जो है वह एक नाटक है। कौन लिखे हैं? शायद है प्रेमचंद लिखे हैं। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त एक नाटक है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ 11वां, वो आप बताएंगे। ठीक, आपके लिए छोड़ता हूँ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामी की रचना विधा है। किस विधा की रचना है? एकांकी है, जीवनी है, ठीक, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 में बिल्कुल चांस है आने का। यहाँ पर देख लीजिए 18-22 में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरीके से हम आपको टोटल 11 क्वेश्चन बता दिए हर रोज़ की तरह। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इसे प्रिंट करना और फिर आप लोगों को समझाना, बताना, पढ़ाना। तो इसलिए दोस्तों अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं रेस्ट क्लास, यानी फास्ट क्लासेस। क्लास 12 का जो साइंस है, फिजिक्स, उसके ऊपर हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जल्द ही। तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।